इज जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और जर्नल एंट्रीज क्या है, पहले हम उसको समझेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को समझने के लिए जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑकर होता है तो फर्स्ट टाइम उसको रिकॉर्ड किया जाता है और जहाँ पे उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ओके, सो जर्नल एंट्री इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। इससे क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन by showing which accounts are getting affected and by how much amount they are affected by. So ये सब बताता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जब भी कर रहे हैं हम तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जर्नल एंट्री एक फर्स्ट रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग प्रोसेस में। उसको हम अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। उसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक बोलते हैं, या इट इज़ अ प्राइम एंट्री बुक, ऐसे ही उसको जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। आपके सामने स्क्रीन दिया है, उसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो कॉलम्स एंड रोज है। सो कॉलम्स वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे फर्स्ट कॉलम में दिया है डेट। इफ़ यू सी फ्रॉम द राइट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड, पहले है डेट। वहाँ पे हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज, और वो भी डेट क्रोनोलॉजिकल रहेगी, 1 by 1 रहेगी। अगर 1 अप्रैल 2025 से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो अप्रैल के पूरे एंट्रीज आएंगे, देन उसके बाद मई के आएंगे एंड सो ऑन। उसके बाद है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर सेक्शन में 2 अकाउंट्स को इंफॉर्मेशन दे दिया है, इफ़ यू सी दैट, और उसके नीचे और एक ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है। हम सब चीज़ को 1 by 1 देखेंगे। पर्टिकुलर्स में 2 अकाउंट्स को इफेक्ट दिया है। कैश अकाउंट, उसके सामने डीआर लिखा है, वो है डेबिट, मीन्स कैश अकाउंट को डेबिट किया है। अभी उसके सामने अगर पढ़ रहे हैं तो उसको जर्नल एंट्री को कैसे पढ़ रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट। उसके सामने जो है दैट इज़ LF कॉलम है। LF मीन्स लेजर फोलियो number, means on which page that ledger, cash account ledger is available, उसका रेफरेंस मेंशन किया है वहाँ पे। देन उसके बाद है DR अमाउंट रुपीज़ एंड CR अमाउंट रुपीज़, दैट इज़ डेबिट अमाउंट रुपीज़ एंड द क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। अभी फिर से हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल 2025 कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट करके DR अमाउंट कॉलम में 1 लाख रुपीज़ लिखा है। अब दूसरे लाइन में, दूसरे रो में 2 कैपिटल अकाउंट किया है, मीन्स किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो हम उसको पहले 2 डाल के, प्रीफिक्स डाल के हम उसको दर्शा रहे हैं। सो 2 कैपिटल अकाउंट, और देखिए क्रेडिट अमाउंट कॉलम के यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिखा है, मीन्स डेबिट, एक अकाउंट को डेबिट किया है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया है। और पर्टिकुलर्स कॉलम में उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ तो दिया है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हम थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये एंट्री किस चीज़ की है, या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री बनाई है वो कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन की है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कैपिटल इंट्रोडक्शन बाय द ओनर हुआ है। थ्रू दिस जर्नल एंट्री वी आर एबल टू से दिस, राइट। उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। देयर आर 3 स्टेप्स मेथड, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसको अगर समझ पाएंगे तो पूरे हर एक जर्नल एंट्री को आप कर पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप बोलता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज़ बैक्ड बाय द मनी वैल्यू, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं वो 2 रहते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली देयर आर 2 अकाउंट्स। तो पहला स्टेप है हमें वो अकाउंट्स कौन से है। इफ एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 बाई कैश, तो इस ट्रांजैक्शन में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सैलरी अकाउंट, राइट, बिकॉज वी आर पेइंग ना सैलरी इज अ एक्सपेंस। सो ये अकाउंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और सैलरी कैसे दे रहे हैं हम,
कैश में दे रहे हैं. सो इट इज़ गिवन, इट इज़ मेंशन. सो कैश अकाउंट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड हियर. सो 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं. तो सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में ये जो मैंने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको क्लासीफाई करना है, मीन्स उसको कैटेगराइज करना है, वेदर दैट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट. तो ये क्लासिफिकेशन क्या है इसको पहले हम देखेंगे, देन विल सी द थर्ड स्टेप. अभी अकाउंटिंग में 3 टाइप्स के अकाउंट्स क्लासीफाई हो गए हैं. फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट. पूरे अकाउंट जो भी आते हैं अकाउंटिंग में, पूरे ये 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करना है हमें. सो फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट. इसमें सभी नेचुरल पर्सन आएंगे, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मिस्टर एज अकाउंट, बीच अकाउंट, ये सभी चीज़ें आएंगे. सेकेंड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मीन्स यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्टिकुलर अकाउंट. जैसे संडी डेटर्स है, जहाँ पे सभी हमारे कस्टमर्स, जहाँ जिससे हमें पैसे आने वाले हैं, द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दैट पीपल, ये कैटेगरी ऑफ पीपल है, क्लासिफाइड किया है, ये संडी डेटर्स है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अकाउंट को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. थर्ड है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल मीन्स किसी भी कंपनी, फर्म, बैंक जो अंडर एनी एक्ट और लॉ वो क्रिएट हो रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन. तो ये 3 सब कैटेगरीज हैं इन द पर्सनल अकाउंट. ये सभी लोग पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज होते हैं. दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में सभी फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, बिजनेस के पूरे असेट्स यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं. जैसे कि फिक्स असेट्स में आता है मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड सो ऑन. वैसे ही करंट असेट्स में आता है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट. ये सभी अकाउंट्स है रियल अकाउंट्स. अभी थर्ड जो क्लासिफाइड हुआ है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट सभी एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट्स, ये सभी नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज होने हैं. तो इसमें हमने समझा है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द पर्सनल अकाउंट 3 क्लासीफाई हो रहे हैं. तो हमने जो 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन में से, तो उसमें से हमें अभी ढूंढना है कि ये अकाउंट्स कौन से अकाउंट के टाइप में आते हैं. जैसे हमने देखा था सैलरी अकाउंट. सैलरी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है, तो वो कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा. और दूसरा है कैश अकाउंट. कैश क्या है? आपका लिक्विड फंड है ना, लिक्विड असेट है, वो उसको बोलते हैं हम करंट असेट. तो वो जाएगा रियल अकाउंट में. अभी इसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? थर्ड स्टेप है जो कि हमें अभी जो 3 कैटेगराइज हुए हैं अकाउंट्स, उसके जो गोल्डन रूल्स है उसको अप्लाई करना है. गोल्डन रूल्स बाय हार्ट होना, उसको समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का बेस यहीं पे है. अभी पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट जिसको करो जो ले रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट किसको करो जो दे रहा है उसको करो. सिंपल है, बहुत सिंपल है. दूसरा है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट बोलता है डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो. ये सिंपल रियल अकाउंट का रूल है और बहुत सही तरीके से आप इसको कर सकते हैं. थर्ड है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट तो सिंपलेस्ट वन है. वो बोलता है डेबिट करो सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को. बिजनेस में जो भी एक्सपेंस लॉसेस है उसको डेबिट करना है, और जो भी इनकम्स हैं द गेन्स है उसको क्रेडिट करना है. ये 3 जो गोल्डन रूल्स है हमें अब अप्लाई करना है. अभी हमने जो ट्रांजैक्शन देखा था, पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 बाई कैश. अभी इसको हम अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल्स, क्योंकि हमने दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, सैलरी एंड कैश. सैलरी कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट करो एक्सपेंसेस को. इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू. अभी दूसरा अकाउंट आइडेंटिफाई किया था हमने, कैश है ना. सो कैश ये कौन सा असेट है? अभी बोला था मैंने करंट असेट है, तो रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट होना है. सो व्हाट इज गोइंग ना, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो वी आर क्रेडिटिंग टू कैश अकाउंट 20,000. इसीलिए पूरी जर्नल एंट्री बन गई है. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000.
और ब्रैकेट में लास्ट में हम क्या लिखते हैं, हमने अभी देखा था ब्रैकेट में हम लिखते हैं नरेशन, वहाँ पे नरेशन जाएगा बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश, ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर फॉर द जर्नल एंट्रीज़. हम इसके बाद कुछ नए कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज़ कैसे करते हैं या सिंपल एंट्रीज़ कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस लेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? थैंक यू सो मच.